अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 20 मई 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 21 ज़ुल्क़अदा 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत गुजरात के अहमदाबाद शहर के चंदूलाल तालाब में दोबारा इन्हदामी कार्रवाई आज मंगल की सुबह शुरू हो गई। 3000 पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में 3 दिन तक मसमारी जारी रहेगी। हुक्काम ने बताया कि इस दौरान 8000 से ज़ायद गैर कानूनी तामीरात को मसमार किया जाएगा। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 50 टीमें 3000 पुलिस एहलकारों के साथ आज मंगल की सुबह चंदूलाल तालाब पर दोबारा इन्हदाम शुरू करने के लिए पहुंच गई है। इत्तलात के मुताबिक दूसरे मरहले में 8000 से ज़ायद गैर कानूनी तामीरात गिराई जाएगी, जिसकी वजह से 2.5 लाख मुरब्बा मीटर जगह खाली हो जाएगी। पहले मरहले में 4000 गैर कानूनी तामीरात हटाई गई थी। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कहना है कि 2010 से पहले वहां रहने वाले लोगों को मुतबादिल रिहाइश मिलेगी, जिसके लिए क़वायद के मुताबिक फॉर्म सबको दे दिया गया है। इसके तहत अहल अफराद को यहाँ से मुंतकिल होने पर मुतबादिल रिहाइश फराहम की जाएगी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इसके लिए मुकम्मल तैयारियां कर ली। 50 बुलडोजर के जरिए चंदूलाल तालाब पर गैर कानूनी तामीरात को एक बार फिर हटाया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर GS मलिक ने कहा है कि ये गैर कानूनी तामीरात गैर कानूनी बांग्लादेशी शहरियों का ठिकाना बन चुकी है। गुज़िश्ता माह शहर में 250 गैर कानूनी बांग्लादेशी शहरी पकड़े गए, जिनमें से 207 चंदूला तालाब में गैर कानूनी तामीरात में रह रहे थे और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस थे। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में है खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर। आज मंगल को हिंदुस्तानी फौज के बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाके के एक गांव के करीब एक कारकर्द पाकिस्तानी शेल को तबाह कर दिया। मुकामी लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इस बम को सड़क के किनारे रखकर नाकारा कर दिया गया। मोहम्मद माशूक ने कहा है कि फौज पाकिस्तान की तरफ से फायर किए गए गोलों को तबाह करने का ज़बरदस्त काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दर्रा बग्याल में मौजूद गोला यहां रहने वाले हर शख्स के लिए खतरा था और अब यह खतरा टल गया। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तानी फौज पूरे पूंछ में ज़बरदस्त काम कर रही है। भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में छुपे भारत के दुश्मनों को खत्म कर दिया है। साथ ही सिक्योरिटी एजेंसियां भारत में छुपे गद्दारों के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाइयां कर रही है। गुज़िश्ता चंद दिनों में 11 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया गया। ये वो जासूस हैं जो भारत में रहते हुए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे थे। गिरफ्तार होने वालों की फहरिस्त में हर किस्म के लोग मौजूद हैं। यूट्यूबर्स, तलबा, ताजिर हर सतह पर पाकिस्तान के कहने पर यह मालूमात फराहम कर रहे थे। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा की रहने वाली पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से वाबस्ता होने का सनसनीखेज इल्ज़ाम लगा गया। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक वो जनवरी में पहलगाम गई थी और वहां से खुफिया रास्ते से पाकिस्तान पहुंची थी। हम ये जानने के लिए तफ्तीश जारी है कि आया इसका पहलगाम हमले से कोई ताल्लुक है या नहीं। दूसरा देवेंद्र सिंह कथियल जिले के मस्तगढ़ गांव से गिरफ्तार साबिक फौजी का बेटा है। वो फेसबुक के जरिए एक पाकिस्तानी हैंडल से राब्ते में था और 5 से 10 हज़ार रुपये के एवज फौजी खुफिया मालूमात भेजा करता था। वहीं उत्तर प्रदेश के रामपुर का रिहायशी शहजाद एक ताजिर है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कॉस्मेटिक और मसालों की तिजारत करता था। इस आड़ में वो ISI के लिए भी काम कर रहा था। इसे उत्तर प्रदेश ATS ने मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। एक और नोमान इलाही जो पानीपत से गिरफ्तार किया गया वो डार्क वेबसाइट का जासूस है। पेशे के एतबार से कंप्यूटर ऑपरेटर है, लेकिन इनका काम भारतीय फौज की सरगर्मियों की मालूमात पाकिस्तान भेजना है। कर्नल सूफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के लीडर और मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह की सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सरजनिश करते हुए इनके खिलाफ खुसूसी तफ्तीशी टीम के जरिए जांच का हुक्म जारी किया। जस्टिस सूर्यकांत और N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने निशानदेही की कि उन्होंने विजय शाह के बयान का वीडियो देखा है। कोर्ट ने माफीनामे पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि यह मगरमच्छ के आंसू हैं या फिर कानूनी चाराजोई से बचने की कोशिश। जस्टिस सूर्यकांत ने मध्य प्रदेश के वजीर पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए मामला जेर समाअत आने पर कहा कि इस तबसरे की वजह से पूरा मुल्क शर्मिंदा है। हमने आपका वीडियो देखा है, आप तो और भी गलीज ज़बान इस्तेमाल करने वाले थे मगर किसी तरह से रुक गए या फिर शायद आपको अल्फाज ही नहीं मिल पाए। आपको शर्म आनी चाहिए। पूरे मुल्क को फौज पर फख्र है और आपने ऐसा बयान दिया। उत्तर प्रदेश के संभल जामा मस्जिद केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम फरीक को शदीद झटका दिया है।
عدالت نے مسجد کا سروے کرنے کے ذیلی عدالت کے فیصلے پر روک لگانے سے انکار کر دیا۔ کورٹ کے اس حکم کے بعد انتظامیہ الرٹ ہو گئی۔ رد عمل کے اندیشوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے سنبھل اور آس پاس کے علاقوں میں بطور خاص اور پورے اتر پردیش میں عمومی طور پر سیکورٹی سخت کر دی گئی۔ جسٹس روہت رنجن اگروال کی ایک رکنی بینچ نے مسلم فریق کی دلیلوں کو مسترد کرتے ہوئے عرضی خارج کرنے کا فیصلہ سنایا۔ واضح کہ سنوائی مکمل ہونے کے بعد 13 مئی کو کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ ذات پات کے امتیازات افسر شاہی کی لیٹ لطیفی کے سبب گجرات کے شہر سورت میں 80 دلت کنبوں نے گزشتہ دنوں بامبے کالونی امرولی میں آنند بدھ وہار میں منعقدہ ایک تقریب میں اپنا مذہب تبدیل کرتے ہوئے بدھ مت اختیار کر لی۔ یہ تبدیلی مذہب کی سرکاری اجازت حاصل کرنے کے لیے 2 سال کی طویل جدوجہد کے بعد ہوئی ہے۔ ان کنبوں نے 2023 میں روایتی ہندو طریقوں میں ذات پات کی بنیاد پر امتیاز سے آزادی حاصل کرنے کے لیے رسمی طور پر بدھ مذہب قبول کرنے کے لیے درخواستیں جمع کرائی تھی۔ واضح کہ گجرات کے قوانین کے تحت مذہب کی تبدیلی کے لیے درخواست کو 1 ماہ کے اندر ضلع کلکٹر سے تصدیق اور منظور ہونا ضروری ہے۔ جمیعت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے اشوکا یونیورسٹی کے پروفیسر علی خان محمود آباد کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے عینی حق کی پامالی سے تعبیر کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اس معاملے کا جائزہ انصاف کے حقیقی اصولوں کی روشنی میں لیا جائے گا۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ پروفیسر علی خان کا جو بیان میرے سامنے ہے اسے بغاوت یا توہین کے زمرے میں پیش کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ جہاں تک تنقید یا اختلاف رائے کی بات ہے تو اس کی گنجائش اور اجازت حاصل ہے، چاہے اس کا تعلق حکومت سے کیوں نہ ہو۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حکومت یا ملک کی کسی طبقے اور تنظیم سے اختلاف ملک کی مخالفت کے ہم پلہ نہیں ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ انصاف کے محافظ اداروں کو سمجھنا چاہیے کہ قانون کا مقصد شہریوں کی آزادی کی حفاظت ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کے دوران ترکیہ کی جانب سے پاکستان کی حمایت کے بعد ملک بھر میں ترکی کی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم زور پکڑتی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں دارالحکومت دہلی میں واقع وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر نصب ترکیہ کے بانی اور پہلے صدر مصطفیٰ کمال اتاترک کے نام کے سائن بورڈ کو ہٹانے کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ اس حوالے سے چیمبر آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھا گیا جس میں اس سائن بورڈ کو فوری طور پر ہٹانے اور سڑک کا نام تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ سی ٹی آئی کے چیئرمین برجیش گوئل نے وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے خط میں کہا کہ گزشتہ 30 سالوں سے وزیر اعظم رہائش گاہ کے قریب واقع سڑک کا نام مصطفیٰ کمال اتاترک مارگ ہے جو ترکیہ کے بانی اور پہلے صدر تھے۔ تاہم حالیہ دنوں میں ترکی نے پاکستان کی جس طرح کھل کر حمایت کی ہے اس پر پورے ملک میں خصوصاً دہلی کے عوام میں شدید غصہ پایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ترکیہ کے بانی کی ستائش کرنے والا یہ سائن بورڈ فوراً ہٹایا جائے اور سڑک کا نام بروموس مارگ رکھا جائے تاکہ وہاں سے گزرنے والے افراد کو ہندوستان کی دفاعی طاقت کی علامت یاد دلاتی رہی۔ ریاست مہاراشٹر کے ناگپور شہر کے ایک پرائیویٹ اسکول کے سیکریٹری نے مسلم فرقے کی ایک طالبہ کو یہ کہہ کر داخلہ نہیں دیا کہ وہاں ایک خاص مذہبی طبقے کی لڑکیوں کے پڑھنے پر پابندی ہے۔ اس سلسلے میں سٹی پولیس نے اسکول سیکریٹری راجیش لالوانی اور دیگر کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 299 کے تحت جان بوجھ کر اور بدنیتی پر مبنی حرکتیں کرنے کا مقدمہ درج کیا ہے جس کا مقصد کسی بھی طبقے کے مذہب یا مذہبی عقائد کی توہین کر کے اس کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنا ہے۔ ناگپور کے ایک پرائیویٹ اسکول آنند آریہ کنیا ودیالیہ کے اسکول مینجمنٹ سیکریٹری راجیش لالوانی کو مسلم فرقے کی لڑکیوں کو داخلہ نہ دینے کی زبانی ہدایت دیتے ہوئے پایا گیا۔ ایک اسسٹنٹ ٹیچر سمن مسند نے اس فیصلے پر سوال اٹھایا اور بعد میں اس واقعے کی اطلاع پرنسپل ڈاکٹر گیتا ہروانی کو دی۔ گھر والے اپنی بیٹی کے ساتھ اسے کلاس 6 میں داخلہ دلانے کے لیے پہنچے تھے۔ شکایت کنندہ پرنسپل ہے جس نے پولیس اور طالبہ کے اہل خانہ کے ساتھ معاملہ اٹھایا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے محبوب نگر ضلع کے ہمہ جہتی ترقی کے لیے ہر ممکن اقدامات کا تیقن دیتے ہوئے کہا کہ ایک دور وہ تھا جب محبوب نگر کے عوام کو لیبر کے طور پر دیگر علاقوں میں پروجیکٹس کی تعمیر کے لیے طلب کیا جاتا تھا، لیکن کانگریس حکومت نے محبوب نگر کے تمام زیر التواء آبپاشی پروجیکٹس کی عاجلانہ تکمیل کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف منسٹر ناگر کرنول ضلع کے مراد آباد منڈل کے نلا ملا علاقے میں جلسے عام سے خطاب کر رہے تھے۔ قبائلی آبادی پر مشتمل یہ علاقہ سابق میں معیشتوں کے زیر اثر تھا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ انتہائی پسماندہ نلا ملا علاقے کی ترقی کے لیے خصوصی منصوبہ بندی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ قبائلی علاقوں میں آبپاشی سہولتوں میں اضافے کے لیے نئی اسکیم متعارف کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نلا ملا کے نام سے پسماندہ علاقے کا تصور ذہن میں اٹھتا ہے، سیاسی قائدین عوام کو ترقی کے وعدے کرنے کے بعد پورا کرنے میں ناکام رہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ چیف منسٹر کی حیثیت سے اس کے عوام سے خطاب کو باعث فخر تصور کرتا ہوں۔ تلنگانہ انسانی حقوق کمیشن نے گلزار ہاؤس علاقے میں آتش زدگی کے سنگین سانحہ پر تشویش کا اظہار کیا اور اس سلسلے میں حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے وضاحت طلب کی۔ کمیشن نے از خود کارروائی کرتے ہوئے اس معاملے کی جانچ کرنے کی ہدایت دی۔ چیف سیکریٹری تلنگانہ، پولیس کمشنر حیدرآباد، ڈائریکٹر جنرل فائر سروس اور
पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन को नोटिस जारी की गई। कमीशन के सदर नशीन शमीम अख्तर ने हिदायत दी कि इस वाक़े की जामे तहकीकात करते हुए 30 जून तक तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। वाज़ेह कि इस वाक़े में 8 बच्चों और ख़वातीन समेत जुमला 17 अफराद हलाक हुए हैं। इंसानी हुकूक कमीशन ने मीडिया में इस वाक़े के बारे में तफसीलात का जायज़ा लेकर मुख्तलिफ महकमाजात को नोटिस जारी की। वाक़े की हकीकी वजूहात का पता चलाकर हुकूमत को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। पुराने शहर हैदराबाद के गुलजार हाउस इलाके में पेश आए आतिशज़दगी के वाक़े के बाद शायद 18 मई का दिन याद रखा जाएगा। 17 अफराद की हलाकत के इस खौफनाक वाक़े को हैदराबाद की तारीख याद रखेगी और शायद इस लिहाज से भी इस दिन को याद रखा जाएगा कि जहां चंद मुस्लिम नौजवानों ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर एक हिंदू ख़ानदान की मदद की। नमाज फजर की अदायगी के बाद वो गुलजार हाउस के दामन में जमा हुए थे। चाय नोश करने पहुंचे इन मुस्लिम नौजवानों को खौफनाक चीख व पुकार की आवाज़ें सुनाई दी। आग और धुएं के बादल से नौजवानों ने इस जानिब रुख किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि किसके घर में आग लगी और परेशान हाल कौन है, बस अपनी ईमानी हरारत और इंसानी हमदर्दी के दर से इस्लाम पर लब्बैक कहा और आग के शोलों में लपेट चुके इस मकान की जानिब बढ़ गए और राहतकारी एजेंसियों के हमरा कंधे से कंधा मिलाकर बड़ी दिलेरी का मुजाहरा करते हुए कई अफराद को आग की लपेट से बाहर निकाला। मकान से बाहर निकलने में अपनी जानों को खतरा तस्वुर करने वाले अफराद तक पहुंचकर इनकी मदद की और ये नहीं सोचा कि इनका क्या होगा, इनके घरों में इनका कोई मुंतजिर है। इन सब की परवाह किए बगैर इन मुस्लिम नौजवानों ने इंसानी हमदर्दी की एक मिसाल को कायम किया। शायद इनकी इस कोशिशों की सराहना नहीं की गई, लेकिन इससे मुतासरा ख़ानदान के अफराद बल्कि सरकारी राहतकारी एजेंसियाँ इन्हें याद रखेंगे। अपनी जान पर खेलते हुए दूसरों की जान बचाने का जो कदम इन नौजवानों की जानिब से लिया गया वो एक तारीखी इक़दाम है। खुद को दहशत, कोहराम और खौफनाक माहौल में इंसानी जानों को बचाने की दौड़ धूप में जो मुसलमान नौजवान इसमें कूद पड़े उसमें जाहिद, मोहम्मद अजमत, मोहम्मद इब्राहिम, सैयद वासिफ, मोहम्मद आमिर और सैयद वहाब शामिल है। इस दौरान मीर जाहिद ने बताया कि वो इनके साथी ने 2 ख़वातीन को चीख व पुकार जो मदद के लिए पुकार रही थी, इनकी दर्दनाक आवाज़ सुनकर उन्होंने इनकी मदद का फैसला किया। तेलंगाना में रोज़ाना तकरीबन 39 आतिशज़दगी के वाक़ात पेश आ रहे हैं, जिसकी वजह मामूली बताई जा रही है, लेकिन इसके संगीन नताइज बरामद हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मकानात और पुरहुजूम मकामात पर जलती सिगरेट और बीड़ी को लापरवाही से फेंक देना, इलेक्ट्रिक आलात की मुनासिब देखभाल ना करने की वजह से आग लगने के नतीजे में बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान हो रहा है। महकमा फायर ब्रिगेड ने इस बात की निशानदेही की कि रियासत भर में रोनमा आतिशज़दगी के वाक़ात में 70% से ज़ायद हादसात की वजह मामूली नवियत की है। जारिया साल 1 जनवरी से 18 मई तक रियासत में 5402 आतिशज़दगी के वाक़ात पेश आए, यानी इस हिसाब से रोज़ाना 39 हादसात पेश आ रहे हैं। फायर ब्रिगेड के ज़राए के मुताबिक सिगरेट और बीड़ी के लापरवाही से फेंक देने के नतीजे में 2814 हादसात रोनमा हुए। इसके बाद इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट और लोड और इलेक्ट्रिक आलात की मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से दीगर हादसात रोनमा हुए। शहर हैदराबाद में वाक़ तालाबों और कुंटों और सरकारी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तश्कील करदा हैड्रा में ड्राइवर्स की हैसियत से खिदमत अंजाम देने के लिए तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात से भारी तादाद में नौजवान हैदराबाद पहुँचे। बताया गया कि हैदरा की जानिब से हालिया दिनों आउटसोर्सिंग पर 200 ड्राइवर्स की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए इलामिया जारी किया गया था और इसके लिए पीर से 2 दिन तक दरख्वास्तें कबूल की जा रही है, जिस पर बड़ी तादाद में नौजवान दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने के लिए हैदराबाद पहुँचे। हैदरा ने इन तकर्रुरात के लिए एक शर्त भी रखी है, जिसके मुताबिक माली साल 2022-23 में महकमा पुलिस में कांस्टेबल की जायदादों के लिए कम निशानात से पीछे रह जाने वाले उम्मीदवारों को तरजीह देने का फैसला किया गया। तेलंगाना में बड़े पैमाने पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस के तबादले कर दिए गए। डायरेक्टर जनरल पुलिस जितेंद्र IPS ने 77 DSPs के तबादलों के अहकाम जारी किए। P नरेश रेड्डी को ACP बालानगर, V श्रीकांत गौड़ को ACP शमशाबाद, CS श्रीधर को ACP माधवपुर, CS श्रीकांत को ACP चिकरपल्ली, CS शंकर रेड्डी को ACP मीरचल, T सुखदेव सिंह को ACP संतोष नगर मुकर्रर किया गया। ACP संतोष नगर मोहम्मद गौस का तबादला करते हुए इन्हें DGP ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत दी। आमिर रेड्डी ACP मलकपेट, Y हरीश कुमार को ACP काचीगुड़ा, A सुधाकर को ACP चन्नानगुट्टे की जिम्मेदारी सौंपी गई। E रवि किरण रेड्डी को ACP कोकटपल्ली, AC बालानगर, गंगी रेड्डी को ACP पेट बशीराबाद, P मुरली कृष्णा को ACP पंजागुट्टा, P प्रवीण कुमार को ACP एबिट्स की जिम्मेदारी सौंपी गई। मोहम्मद वहीदुद्दीन DSP रोड सेफ्टी वेस्ट जोन को ACP ट्रैफिक 4 साउथ जोन मुकर्रर किया गया।